देखिए, अगर आपको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है और आप आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो आज मैं आपको लोन अप्लाई करने का एक नया प्रोसेस बताने वाला हूं। सबसे पहले आप यहां पर प्रूफ के तौर पर देख सकते हैं, जब मैंने यहां पर लोन के लिए अप्लाई किया 2,50,000 रुपए का अप्रूवल मिला है, यहां पर आप देख सकते हैं। और ये जो एप्लीकेशन है हमें 12 महीने, 36 महीने और मैक्सिमम 60 महीने यानी कि 5 साल तक के लिए लोन ऑफर कर रही है। और हम चाहें तो इस लोन को अपने हिसाब से, अपने समय के हिसाब से, मतलब 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, जितने समय के लिए लेना है, यहां पर कस्टम ईएमआई का ऑप्शन सेलेक्ट करके हम अपने हिसाब से भी इस लोन को ले सकते हैं। अब यहां पर आपने प्रूफ देख लिया। अब देखो, इस लोन को बैंक में ट्रांसफर करने का भी प्रोसेस दिखाऊंगा, पर उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप बार बार लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लोन आपको कहीं से नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको एक ऐसी लोन एप्लीकेशन पर जाना चाहिए जहां पर अभी तक आपने लोन अप्लाई नहीं किया है। देखिए, वैसे तो मार्केट में ऐसी बहुत सारी लोन एप्लीकेशन है जहां पर आप लोन अप्लाई करते हैं, पर आपको कुछ बातों का ध्यान देना होता है। जैसे क्या, जहां पर भी आप लोन अप्लाई कर रहे हैं वहां पर जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम रहे और आपको आसानी से लोन प्रोवाइड हो जाए, और साथ में जो भी आपको लोन मिले वो आरबीआई द्वारा अप्रूव्ड एनबीएफसी या बैंक से लोन मिले। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको लोन अप्लाई करने का एक नया प्रोसेस बताऊंगा। यहां पर जो हम लोन अप्लाई करने वाले हैं, लोन अप्लाई करने वाले हैं ग्रो एप्लीकेशन के माध्यम से। यानी कि आपको पता है कि अगर आपके पास ग्रो एप्लीकेशन है तो आप ग्रो एप्लीकेशन से बहुत ही आसानी से पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आपका डीमेट अकाउंट ओपन होता है जहां पर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ लोन भी ले सकते हैं। सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। मेरे पास यहां पर ग्रो एप्लीकेशन है, मैं आपको लाइव प्रूफ यहां पर दिखाऊंगा। यहां पर मैं ग्रो एप्लीकेशन जो है ये वाली, ठीक है, इसको ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से, ठीक है, इंटरफेस आता है। तो ऑलरेडी यहां पर मैंने अपना अकाउंट ओपन किया है और अकाउंट ओपन करने के बाद, ठीक है, डायरेक्ट हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। अब यहां पर जब आप लोन अप्लाई करेंगे तो लोन अप्लाई करने के लिए यहां पर आपको लास्ट में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, लोन। ठीक है, ये जो लोन वाला ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि अगर आप यहां पर पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो जैसे कि मेरे केस में यहां पर मेरे को 1,60,000 रुपए का लोन ऑफर हुआ है और उससे पहले मेरे को यहां पर 2,50,000 रुपए का लोन ऑफर हुआ था। अब ये हुआ क्या कि भाई देखो, मेरा जो पहला सिविल स्कोर था ना वो बढ़िया था। अभी इसके टाइम में सिविल स्कोर थोड़ा डाउन हो चुका है और डाउन होने के कारण यहां पर जो मेरा सिविल स्कोर के हिसाब से 1,60,000 रुपए का लोन अभी भी ऑफर हो रहा है। और आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं, जब आप ग्रो एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करते हैं तो ऑलरेडी आपकी जो केवाईसी है वो पहले ही हो जाती है। ऐसे में जब हम लोन अप्लाई करते हैं तो लोन अप्लाई करते समय हमसे पैन कार्ड या आधार कार्ड की डिटेल नहीं मांगी जाती है। अब उसके बाद दोस्तों, हमारे जो लोन का ऑफर है वो निकल कर आता है। यहां पर है पर्सनल लोन। यहां पर बताया गया है कि मैं यहां पर 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकता हूं। अब लोन अप्लाई करने के लिए यहां पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब इस ऑप्शन पर, यानी कि पर्सनल लोन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहां पर आपको सब कुछ बताया गया है कि भाई नो पेपर वर्क रिक्वायर्ड, 10 मिनट के अंदर आपको यहां पर डिसबर्सल मिल जाता है और कोई भी फोरक्लोजर चार्ज नहीं है। यानी कि एक बार अगर आप लोन लेंगे कभी भी बंद कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, चेक एग्जैक्ट लिमिट पर क्लिक करेंगे कि भाई 5 लाख रुपए की लिमिट में से हमें कितने रुपए का लोन ऑफर होगा। उसके बाद यहां पर है मैरिटल स्टेटस, अपनी मैरिटल स्टेटस बताएंगे, आपकी शादी हुई है या नहीं। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट टाइप, यहां पर आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद है मंथली इनकम, आप एक महीने में कितने पैसे कमा लेते हैं, जो भी आपकी इनकम है दोस्तों वो इनकम यहां पर डालेंगे। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा पर्पस ऑफ लोन, आप इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं, मेडिकल, एजुकेशन, मैरिज, शॉपिंग, ट्रैवल, होम रेनोवेशन या अदर। किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आपके सामने आएगा कन्फर्म का ऑप्शन, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर पूछा जा रहा है पिन कोड, अब आप जिस एरिया में रहते हैं अपने वहां का पिन कोड डालेंगे। उसके बाद यहां पर देखने को मिलेगा हाउस पिन कोड, यहां पर अपना हाउस पिन कोड डालेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे और जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो हमारे सामने हमारा जो लोन का ऑफर है वो निकल कर आया है 2,50,000 रुपए, यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर गेट स्टार्टर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर हमारे सामने जो है प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आता है कि अगर हम 2.5 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो यहां पर हमें 12 महीने, 36 महीने, 60 महीने के लिए मिल सकती है। और इसके साथ साथ कस्टम ईएमआई है, आप चाहें तो जितने दिनों के लिए आप लोन लेना चाहते हैं उतनी ईएमआई आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों यहां पर हमारा बैंक अकाउंट, आप चाहो तो यहां पर अपने बैंक अकाउंट को चेंज कर सकते हो। तो 1 लाख रुपए मैं यहां पर 12 महीने के लिए लेना चाहता हूं, यहां पर मैंने 12 महीने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद है सेटअप ऑटो पे, इस पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने पूरी डिटेल आ गई कि हमारी जो ईएमआई है वो 9,209 रुपये पड़ेगी। हमारा जो 1 साल का ब्याज है वो 14% रहेगा। टोटल ब्याज 8,148 है और प्रोसेसिंग फीस में 2,360 रहेगा। आपकी ईएमआई की डेट, फर्स्ट ईएमआई, लास्ट ईएमआई और लोन का जो टेन्योर है वो है 12 महीने 4 दिन का। यहां पर आपको पूरी डिटेल देखने को मिलेगी। उसके बाद सेटअप ऑटो पे पर क्लिक करूंगा।
जैसे क्लिक करूंगा हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहां पर दोस्तों आपको जो है अपना ई मैंडेट करना है, मतलब आप जो यहां पर लोन ले रहे हैं, ठीक है, उसकी ईएमआई हर महीने आपके बैंक अकाउंट से काटी जाए, उसकी आपको परमिशन देनी है। तो यहां पर हमारे सामने कुछ ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन में देख सकते हैं जैसे कि आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या आधार नंबर, तीनों ऑप्शन आते हैं। तीनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन का यूज करके हम ई मैंडेट कर सकते हैं। तो यहां पर मैं आधार कार्ड को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि सभी के पास आधार कार्ड होता है। उसके बाद यहां पर टर्म एंड कंडीशन का चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, इसको सिलेक्ट करने के बाद सबमिट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद प्रोसीजिंग स्टार्ट हो जाती है और ई मैंडेट की जो पूरी डिटेल है वो हमारे सामने आ जाती है और हमारे किस बैंक अकाउंट नंबर से ई मैंडेट होने वाला है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों फिर से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने आता है आधार कार्ड की डिटेल। अब यहां पर हम अपने आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक जो भी मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे, फिर से ओटीपी डालेंगे एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि यहां पर हमें एक सेल्फी लेनी है, अलाउ एसएस पर क्लिक करके, ठीक है, सेल्फी कैमरे से अपनी एक सेल्फी लेकर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद है कंफर्म योर केवाईसी एंड पर्सनल डिटेल। हमारी जो डिटेल है वो यहां पर देखने को मिलेगी, फुल नेम, पैन कार्ड का नंबर, डेट ऑफ बर्थ और हमारा एड्रेस देखने को मिल जाता है। सब कुछ सही है, कंफर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने फाइनल डिटेल आ जाती है कि टोटल लोन की जो अमाउंट है वो 1,02,360 है, क्योंकि यहां पर हमने जो 1 लाख रुपए का लोन लिया है इसमें 2,360 रुपए प्रोसेसिंग फीस है जो कि हमारी लोन की अमाउंट में ऐड कर दी गई है। हमें जो हमारे बैंक अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफर होगा वो पूरा 1 लाख रुपए होगा और हमारा जो ब्याज रहेगा वो 14% साल का रहेगा। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, 14% साल के मतलब यहां पर आप देख सकते हैं 14 को डिवाइड करेंगे हम 12 से तो निकल कर आएगा 1.16%, ठीक है। 1% महीने का ब्याज हमें लगभग यहां पर पड़ेगा। उसके बाद है एनुअल परसेंटेज, वो 18.86% है। मंथली ईएमआई हमारी 9,209 रुपए की जाएगी और 12 महीने के लिए हम यहां पर लोन ले रहे हैं। हमारी ईएमआई कब पड़ेगी, बैंक कौन सा है वो यहां पर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों लोन लेने के लिए कंप्लीट विड्रॉवल पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे और जैसे ही दोस्तों मैं ओटीपी डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करता हूं वैसे ही दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगा योर मनी इज ऑन द वे, यानी कि यहां से पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है और कुछ ही मिनटों के अंदर ये पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा।